गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आल्सो फाइन। बेटा अब हमें स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 16.2 का। 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे, इससे आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। तो 6 क्वेश्चन है। इन ए शावर 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल इन 2 हेक्टर ऑफ लैंड। बेटा ये क्वेश्चन कह रहा है एक शावर हो रही है, मतलब रेन हो रही है, ठीक है। जो उसमें जो रेन फॉल्स है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है लैंड का, वो दिया हुआ है 2 हेक्टर्स। तो इसमें पूछा है कि कितना वाटर इसमें, मतलब कितना वाटर रेनफॉल में आप यहाँ पर बरसेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये हमें एरिया दिया हुआ है, ठीक है। और ये एक तरफ से समझ लो कि ये हाइट है कलेक्ट ड्यू टू रेनफॉल। ये हाइट ऑफ वाटर कलेक्टेड ड्यू टू रेनफॉल्स, मतलब जब रेनफॉल हो रही है तो उसके लिए हाइट है और ये वॉल्यूम है। तो जब हम कैपेसिटी निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। देखिए, हाइट ऑफ वाटर कलेक्टेड ड्यू टू रेनफॉल्स। हाइट क्या होगी वाटर की, 5 सेंटीमीटर है। इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। कैसे, 100 से डिवाइड करके, क्योंकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ए फील्ड, फील्ड की एरिया कितना है, 2 हेक्टर। और आपको पता है वन हेक्टर में 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया होता है। तो 2 हेक्टर में कितना हो गया, 20,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड, मतलब वाटर का कितना वॉल्यूम कलेक्ट करेगा। एरिया ऑफ ए फील्ड मल्टीप्लाई हाइट ऑफ वाटर। तो एरिया हमारा है था 20,000 और मल्टीप्लाई 0.05। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो आगे हमारा 1,000 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या आया वाटर का, 1,000 मीटर क्यूब। अब बेटा जो हमारा 7 क्वेश्चन है हम इसको कर देंगे कट, और सीधा आ जाएंगे हम 8th क्वेश्चन पे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अप लेवल का है, इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा। अब 8th क्वेश्चन पर आते हैं। 8th क्वेश्चन है, द लेंथ ब्रेथ ऑफ हाइट ऑफ ए क्यूबॉइडिकल reservoir is 10 meter, 6 meter and 15 meter represently. If 8,400 liter of water is pumped out from the reservoir, find the fall इन द वाटर लेवल ऑफ द रिजर्वायर। रिजर्वायर होता है बेटा एक जलाशय होता है, जिसको तालाब भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसकी वो क्यूबॉइडिकल शेप का है और उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दी हुई है 7 मीटर, 6 मीटर एंड 50 मीटर। और इसमें बोलता है कि इसमें से 8,400 लीटर वाटर जो है वो पंप से बाहर निकाल लिया गया है, ठीक है। ठीक है, तो उसमें पूछा है कि उसमें लेफ्ट कितना वाटर आपका बचता है, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। 8th क्वेश्चन ये रहा हमारा। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेंगे रिजर्वायर का। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज क्यूबाइडिकल रिजर्वायर, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 15 मीटर। तो ये आ गया आपका 630 मीटर क्यूब। अब आपको पता है मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए, मीटर क्यूब से लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा इतना 6,30,000 हो जाएगा ये, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट पम्प्ड आउट फ्रॉम द रिजर्वायर, तो वो वॉल्यूम का था, वो वॉल्यूम कितना था वाटर का, जितना उसको पंप आउट करके बाहर निकाला था, तो वो 8,400 लीटर्स था। तो फॉल इन वाटर लेवल ऑफ द रेजरवायर, तो टोटल जो है इसमें टोटल वॉल्यूम जो है क्यूबॉइडिकल का रेजरवायर का, उसमें से इतना वॉल्यूम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, 6,21,600 लीटर, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। अब देखते हैं अपना 9 क्वेश्चन। ए क्यूब ऑफ मेटल of 6 centimeter edges is melt and casted into the cuboid whose base is 9 centimeter और 8 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। बेटा एक क्यूब था जिसकी एजेस थी 6 सेंटीमीटर, इसको
क्या किया हुआ है, मेल्ट किया है और इसको किस में चेंज करा है, क्यूबॉइड में चेंज करा है, जिसकी बेस की डायमेंशन दी हुई है आपको 9 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। यानी कि फर्स्ट वाली आपकी ये क्या है, लेंथ है, और सेकंड वाली आपकी ब्रेथ है। तो आपसे पूछा है कि उसकी हाइट क्या होगी, क्यूबॉइड की हाइट क्या होगी। मैं जब भी बताऊँ आपको, किसी भी चीज़ को मेल्ट करके दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो इनका वॉल्यूम दोनों का सेम आता है। क्या सेम आता है, वॉल्यूम दोनों का सेम आता है। तो जो क्यूब का वॉल्यूम होगा इज इक्वल टू क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल रखेंगे, तब हमारी हाइट निकल जाएगी। ठीक है, करना स्टार्ट करते हैं इसका। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, ए की पावर साइड मल्टीप्लाई साइड। तो ये आ गया 6 का क्यूब आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब के इक्वल होता है। अब वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि इसको ही क्यूब को ही मेल्ट करके क्यूबॉइड बनाया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया 9 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, और हाइट की जगह इसकी एच रख लेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका ऊपर से है 216, तो इसको मल्टीप्लाई करा तो 72 मल्टीप्लाई एच सेंटीमीटर स्क्वायर। एच की वैल्यू निकालने के लिए इसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो 216 को 72 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। हैंस द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज़ 3 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी आ जाएगी उसकी, 3 सेंटीमीटर। अब 10 क्वेश्चन करते हैं। 10 क्वेश्चन को भी कट करते हैं। आप 11 क्वेश्चन पे आते हैं। ए मिल्क टैंक इज़ ए फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। एक मिल्क टैंक है, वो सिलेंडर के फॉर्म में है। हुज रेडियस इज़ 1.5 मीटर एंड हाइट उसकी 10.5 मीटर है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर दैट कैन बी स्टोर इन द टैंक। मतलब एक सिलेंडर, आपने देखा होगा मिल्क के टैंक जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। उसकी रेडियस दी हुई है आपको 1.5 एंड उसकी हाइट दी हुई है, और आपसे पूछा है कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर दैट कैन बी स्टोर इन द टैंक। मतलब कितनी क्वांटिटी, कितना लीटर मिल्क उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिल्क टैंक, यानी कि जो क्वांटिटी होगी वो उसकी क्या होगी बेटा, कैपेसिटी होगी, वो वॉल्यूम होगा। ठीक है, किसी भी शेप में कितनी क्वांटिटी आएगी, कितनी लीटर वाटर आ सकता है, मिल्क आ सकता है, वो उसकी क्वांटिटी, वो कैपेसिटी होती है, और वही उसका वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर था हमारा 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर। हाइट थी हमारी 10.5, और इसका सॉल्यूशन करके हमने क्या कर दिया, आंसर निकाल दिया 74.25 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में आया तो 1/मीटर क्यूब को क्या कर दिया, मीटर क्यूब से लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आ गया 74,250 लीटर। ठीक है, अब हम चलते हैं 12 क्वेश्चन पे। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 मीटर एंड 220 मीटर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। लेटरल सरफेस एरिया हुआ, लेटरल सरफेस एरिया बताऊँ क्या होता है बेटा, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, मैंने बताया ना आपको, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। ये सिलेंडर होगा, तो इसकी जो ये वाली पार्ट होगी, जो कर्व होगी, जो राउंड होगी, उसका सरफेस एरिया होता है बस लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर निकालना है इसका। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, द लेटर सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ लेंथ, इसकी लेंथ है 14 मीटर, और लेटर सरफेस एरिया दिया कितना है 220 मीटर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। और आपसे क्या फाइंड करवा रहा है, वॉल्यूम। देखो, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर कितना होता है 2πRH। ठीक है, तो इजिकल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू R इंटू 14। ठीक है, तो 200, इससे आया हमारा आंसर, इससे कट करके आया, देखो इससे कट करके मैं बताऊँ, 7 2 जा 14, 22 2 जा 44, 44 2 जा 88 R मीटर। ये आया आपका आंसर 88 R स्क्वायर मीटर। और ये गिवन कितना है सर, लेटर सरफेस एरिया 220 मीटर स्क्वायर अपॉन 88 इज इक्वल टू R, और जो हमने फॉर्मूले से निकाला है वो इतना है। तो अब रेडियस निकालने के लिए इसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो 220 मीटर अपॉन 88, तो इससे डिवाइड करा तो आ जाएगा हमारा 2.5 मीटर। रेडियस कितनी आ गई, 2.5 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच लगा देंगे। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, आर की वैल्यू आपको पता है, निकालिए आपने 2.5, और 2.5 दो बार रखेंगे, और
एच की वैल्यू आपको गिवन है 14 मीटर। तो इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन आप खुद से करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इतने ही क्वेश्चन कराते थे मुझे इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में, और ये चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक यू।